जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गुजरात आंगनवाड़ी भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको 10,400 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। इसलिए गाइज पूरा देखिएगा। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, क्योंकि आपको इसके बारे में आगे भी सभी अपडेट दिए जाएंगे और आपसे कोई अपडेट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन ऑन करना जरूरी है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए फिर से पॉइंट पर आते हैं। अभी जो आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही यहाँ पे लिंक ओपन करते तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 10,400 पोस्ट आपके निकाले हैं आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए, जिसमें कि 10वीं 12वीं कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एंड 18 से 33 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है। इसमें आपकी कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं है और आप लोग इस फॉर्म को 30 नवंबर 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आप देख सकते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर के लिए 3,421 और आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए 6,969 पद है। इसके बाद आप यहां पर आइए इंपॉर्टेंट लिंक्स में और अप्लाई ऑनलाइन लिंक, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको जिस भी डिवीजन के लिए अप्लाई करना है या फिर कह लीजिए कि जिस भी लोकेशन या फिर जिस भी सिटी के लिए अप्लाई करना है वो आप यहां पर उसी के सामने अप्लाई पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपको उसका पीडीएफ देखना है तो आप पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं, व्यू करके उसको व्यू कर सकते हैं। जानकारी डिटेल यहां पर अच्छे से चेक कर सकते हैं, जो भी आपको देखनी है तो सभी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। अब ये डिसाइड करने के बाद में कि आपको किस पर अप्लाई करना है, आप उसके ही सामने जो अप्लाई का लिंक है वो आप क्लिक करेंगे। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है। जैसे कि मैंने यहां पर इसके ऊपर अप्लाई पर क्लिक किया, आपके सामने इस तरह से जानकारी आएगी, इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप यहां पर इनको रीड करते हुए आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। गाइज इस पेज को मैंने यहां पर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है क्योंकि मुझे गुजराती लैंग्वेज नहीं आती है। तो आप यहां पर गुजराती के अंदर ये जानकारी लिखी हुई देखेंगे। मैं आपको यहां पर इंग्लिश में इसको यहां पर अच्छे से इंग्लिश और हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जैसे कि पहले आपके सामने ऑप्शन आएगा आपकी डिस्ट्रिक्ट का, तो आपकी यहां पर जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए। बेसिकली जिस डिस्ट्रिक्ट पर आपने अप्लाई करने के लिए क्लिक किया था वही डिस्ट्रिक्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तालुक आपकी कौन सी है, यानी कि तहसील कौन सी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद विलेज सिटी आपका कौन सा है वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। अगर विलेज है तो विलेज, और अगर आप यहां पर सिटी सिलेक्ट करते हैं तो आपकी सिटी यहां पर आ जाएगी। इसके बाद गाइज आंगनवाड़ी, तो आंगनवाड़ी आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपके विलेज के अंदर या फिर सिटी के अंदर जहां जहां पर वैकेंसी अवेलेबल है उनमें से आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है कि मुझे इस आंगनवाड़ी के लिए अप्लाई करना है। इसके बाद गाइज आता है कैंडिडेट नेम इन इंग्लिश। आपको आपका नाम यहां पर इंग्लिश के अंदर एंटर करना है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूं, यानी कि सिर्फ आपको बताने के लिए भर रहा हूं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो मैं यहां पर अपना नाम दे रहा हूं, आपको अपना नाम यहां पर इंग्लिश के अंदर लिखना है। फिर आप आपका नाम यहां पर गुजराती के अंदर लिखेंगे। फिर आपकी कास्ट क्या है, मेल वुमेन, वो आप बताइए। अगर आप मेल है तो मेल, और अगर आप वुमेन है तो आप यहां पर वुमेन टिक करेंगे। इसके बाद गाइस आता है स्पेस, तो आपको यहां पर बताना है ये जो आपको ऑप्शन टिक करने का ऑप्शन है वो आप यहां पर टिक कर लेंगे। एंड देन आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और फिर आप इन जानकारी को चेक करते हुए सेंड ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस आपके नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहां पर ओटीपी नंबर में डालिएगा और उसके बाद में आपको यहां पर सबमिट एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां से आपको इसको ओके करना है। आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है, ये नंबर आप यहां से नोट भी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आप यहां पर जैसे ही ओके करते हैं तो ओके करने के बाद में इस तरह से आपके सामने जानकारी आ जाएगी। अब गाइस यहां पर आपके सामने कुछ जानकारी आपकी भरी हुई है और कुछ जानकारी अभी आप यहां पर भरेंगे। जैसे कि पहले आता है नेम इन इंग्लिश, जहां पर बोला है कैंडिडेट नेम। ये यहां पर आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग इंग्लिश में एंटर करना है, यानी कि इंग्लिश में लिखना है। फिर आता है नेम ऑफ फादर हस्बैंड। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप आपके पति का नाम देंगे, नहीं तो आपको यहां पर आपके फादर का नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। और यहां पर आपको बोला है सरनेम। बेसिकली पहले आप यहां पर आपका जो फादर का नेम है या फिर जो आपके पति का नाम है उसका फर्स्ट नेम एंटर करेंगे और जो उनका सर नेम है वो यहां पर आप यहां एंटर करेंगे, यानी कि लास्ट नेम आपको यहां पर एंटर करना है। एंड देन यहां पर आप देखेंगे नेम इन गुजराती, तो सेम वे में यहां पर आपको आपका पूरा नाम गुजराती में 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखना है। और इसके बाद में आप देखेंगे नेम ऑफ फादर, तो आपको यहां पर आपके फादर का पहले फर्स्ट नेम लिखना है और यहां पर लास्ट नेम
लिखना है गुजराती के अंदर ही। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में पहले ईयर, इसके बाद में मंथ और फिर यहाँ से डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। अगर यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके नहीं आ रही है तो आप खुद से भी इस तरह से भर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर टाइप करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद नेशनलिटी में आप इंडियन टिक कर लीजिएगा। एंड देन मैरिटल स्टेटस आपको बताना है अनमैरिड, मैरिड या फिर विडो। अगर जो भी आपका बेसिकली स्टेटस है, विडो का मतलब विधवा होता है, मैरिड का मतलब मैरिड और अनमैरिड में यानी कि सिंगल, तो जो भी है वो आप टिक कीजिए। कास्ट आपकी इनमें से कौन सी है, SC ST जनरल SC BC, तो जो भी है वो आप यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आप SC ST से फॉर्म को भरते तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर और जो आपका सर्टिफिकेट है कब आपने बनवाया है वो डेट आपको यहाँ पर बतानी है। जनरल के ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है, बाकी सभी कैटेगरी को कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी यहाँ पर देनी है। फिर आता है एड्रेस, तो यहाँ पर पहले आपका एड्रेस एज मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ मामलतदार श्री, तो यहाँ पर आपको आपकी एड्रेस की जानकारी देनी है, जिसमें कि आपकी कुछ जानकारी दी गई है और कुछ जानकारी आप भरेंगे। यानी कि आपको पहले आपका वार्ड या फिर विलेज सिलेक्ट कर लेना है। पिन कोड आपका क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंड यहाँ पर जो सर्टिफिकेट डेट है, यानी कि जो आपका ये मामलतदार श्री सर्टिफिकेट है, जो कि बेसिकली आई थिंक ये आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर कह लीजिए निवास प्रमाण पत्र है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने ये सर्टिफिकेट कब बनवाया है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि परजेंट एड्रेस, तो जो आपका परजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखिए, एड्रेस इसमें डाल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट आपकी यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। एंड फिर आपकी तहसील कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। आपकी विलेज या फिर सिटी कौन सी है वो आप बता देंगे, मैं सिर्फ डेमो के लिए जानकारी भर रहा हूँ। अब आपकी रियल जानकारी यहाँ पर भरेंगे, आपका पिन कोड डालेंगे, ईमेल एड्रेस फिल करेंगे, यहाँ पर इन दोनों के ऊपर टिक करेंगे जो कि आपको टिक करने के ऑप्शन दिए गए हैं। एंड देन सबमिट एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे क्लास 10th मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी कि 10वीं कम से कम आपके पास होनी ही चाहिए। तो आप यहाँ पर क्लास स्टडी में क्लास 10 देखेंगे और टाइप ऑफ मार्क्स में आपको बताना है कि आपके नंबर मार्क्स में थे या फिर परसेंटेज। अगर मार्क्स तो मार्क्स सेलेक्ट करेंगे और फिर आपको बताना है कि आपके कितने नंबर आए थे, वो नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड में, और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स में लिखेंगे जो आपके टोटल नंबर थे। फिर आता है एग्जामिनेशन या फिर आपका बोर्ड, तो आपने किस बोर्ड के द्वारा किया उस बोर्ड का नाम आपको देना है, चाहे आपका गुजरात बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, जो भी बोर्ड आपका था वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। किस साल के अंदर आपने पास की थी वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। ट्रायल नंबर कितने अंदर आपने कर ली थी, यानी कि कितने ईयर के अंदर, तो आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए अगर आपने पहले ही साल में अपनी 10वीं कंप्लीट कर ली थी। स्टेट यहाँ पर आपकी गुजरात दी गई है, और अगर आपकी कोई अन्य स्टेट है तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम वे में आप यहाँ पर 12वीं की जानकारी देंगे। अगर आपकी 12वीं के नंबर परसेंटेज में तो आप परसेंटेज भरिएगा, और इसके बाद में आप देखेंगे आपके मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स, आपका बोर्ड, पासिंग ईयर, ट्रायल नंबर और गुजरात, यानी कि सेम तरीके से आपके सामने जानकारी आएगी। तो 12वीं की है तो भर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर और करके आपको बोला स्टडी एनी मिनिमम 2 और मोर ईयर डिप्लोमा कोर्स रिकॉग्नाइज्ड, अगर आपके पास ये है तो आप यहाँ पर इसमें इसकी जानकारी भरेंगे, जिसमें कि आप नेम ऑफ स्टडी दे सकते हैं, और साथ ही आपको टाइप ऑफ स्टडी बतानी है कि सेमेस्टर वाइज था, ईयर वाइज था। आपका नंबर ऑफ ईयर आपको बताना है, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम देना है, पासिंग ईयर बताना है, और आपकी जो स्टेट है जहाँ से आपने किया वो भी आपको देना है। एंड अगर आपने नहीं किया तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आता है मिनिमम 2 ईयर पोस्ट 12th पास इन एनी डिप्लोमा कोर्स प्री PTC, तो ये अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी भर देंगे कि आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है, और नहीं तो आप यहाँ पर सिर्फ 10th की जानकारी भर करके ही नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। मैंने सिर्फ यहाँ पर 10th की जानकारी भरी और मैं यहाँ पर अभी सबमिट पर क्लिक करता हूँ। अब आपके सामने यहाँ पर फोटो का सेक्शन आ चुका है। फोटो अपलोड करने से पहले इसके इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए। आपको बोला स्कैनिंग फोटो एंड अपलोडिंग इन JPG फॉर्मेट, आपको फोटो को स्कैन करके JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। फोटो साइज 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 3.6 सेंटीमीटर शुड बी वाइड, यानी कि उसकी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर और 3.6 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। इसके बाद में फोटो साइज शुड बी मोर देन, यानी कि आपके फोटो का साइज 15 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पर अगर आपकी फाइल 15 KB से ज़्यादा होगी तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा, आपको यहाँ पर एरर आता रहेगा। तो दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, एंड फिर आप यहाँ पर उसको अपलोड करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर ये फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड देन इसको ओपन करता हूँ। फिर आपको यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करना है। तो गाइज आपके यहाँ पर फोटो फाइल इस तरह से अपलोड होकर के आ जाएगी। अब
अब आप यहाँ पर देखेंगे, नीचे आएंगे, इसमें आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जिनका फॉर्मेट PDF का रखा है और साइज 2 MB से कम रहना चाहिए। अब आप देख लीजिए, सैंपल ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन एंड आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ। यहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन एंड जो आधार कार्ड का जो आइडेंटिटी प्रूफ है, जिसमें कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी दे सकते, कोई भी एक ID, वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके, साथ ही कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और क्रेडिट सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 90। तो बेसिकली आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट देना है, या फिर जो आपका TC होती है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, वो आपको अपलोड करना है। कोई एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड कीजिएगा। एंड देन फिर आप लोकल डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि मामलादार श्री के द्वारा जारी किया गया है, तो आपको यहाँ पर आपका निवास प्रमाण पत्र जारी अपलोड करना है, जो कि आपका यहाँ पर 2/5/2023 से लेकर के 30/11/2023 के बीच में बना होना चाहिए और मोस्टली 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। एंड फिर यहाँ पर जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो आप अपलोड करेंगे। एंड इसके बाद में यहाँ पर गाइज नीचे जैसे आप सभी फाइल अपलोड कर देंगे, आपको ड्राफ्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। ड्राफ्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद में इस तरह से आपकी ड्राफ्ट फाइल ओपन होगी। आप ये जानकारी यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप यहाँ पर आइए और उस जानकारी को बैक पर क्लिक करके सही कर लीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर कंफर्म एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है और एक बार फिर से आप यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर रिक्रूटमेंट के सेक्शन पर आइए और अभी आपको अगर फॉर्म को एडिट करना है तो एडिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके कर लीजिए, नहीं तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिए। जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला था वो एप्लीकेशन नंबर डालिए, मैसेज में भी आपको एप्लीकेशन नंबर सेंड कर दिया गया होगा। आपका मोबाइल नंबर डालिए, सेंड OTP पर क्लिक कीजिए, आपके नंबर पर OTP जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डाल करके आप वेरीफाई करना है। वेरीफाई OTP पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपके फॉर्म का जो प्रिंट है वो आ चुका है। ये आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और PDF के रूप में, और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो गाइज इस तरह से आप लोग गुजरात आंगनवाड़ी भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।